अगर आईपीएल में या अगर आईपीएल में कोई खिलाड़ी ऐसा है जो 25 करोड़ रुपए वाकई में डिजर्व करता है तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी है और उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जी हां, वो बुमराह जिसे आप अनडिस्प्यूटेड गोट कह सकते हैं। किसी भी फॉर्मेट में आप चले जाइए, बुमराह जो है वो गोट है। आप टेस्ट क्रिकेट की बात कीजिए, हमने हाल फिलहाल में देखा कि बुमराह ने क्या क्या कारनामा करके दिखाया। क्या गेंदबाजी थी। इंग्लिश बल्लेबाज जो हैं वो बुमराह के सामने चारों खाने चित हो रहे थे, पानी पी रहे थे, परेशान हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। कंडीशंस जो थी वो बैट्समैन के फेवर की थी, लेकिन उसके बावजूद बुमराह उन्हें घुटनों पर ला रहे थे और बेसबॉल का जो बाजा बजा था उसमें इस शख्स की भूमिका थी। बुमराह वो प्लेयर हैं जो ओडीआई क्रिकेट में गोट है। हम सब ने देखा कि वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस में किस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे और अगर भारत फाइनल में पहुंची तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जसप्रीत बुमराह की भी थी। लेकिन बुमराह T20 के भी गोट हैं और ये वो शख्स है जो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, हमेशा ये डिलीवर करके आते हैं। इस मैच की बात कीजिए तो मुंबई और गुजरात के बीच में एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी का मैच था जिसमें बुमराह ने 3 विकेट निकाले, सिर्फ 14 रन देके, जिसमें उनकी इकॉनमी जो थी वो 3.5 की थी और ये तब जब पिच जो है वो बल्लेबाजों के मुफीद थी। बुमराह के बाद जो अगली बेस्ट इकॉनमी थी वो कॉट्जी की थी जो 6.8 थी और बाकी जितने भी गेंदबाज हैं वो 8 रन से ओवर देकर आते हैं। इनफैक्ट अगर आप कैप्टन हार्दिक पांड्या की बात करेंगे तो वो तो अच्छा खासा पिट कर आए। इतनी पिटाई हुई कि उसके बाद केविन पीटरसन को कहना पड़ा कि भैया अगर तुम्हारे पास कॉट्जी है, तुम्हारे पास बुमराह है, तो तुम क्यों गेंदबाजी कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुम कप्तान हो? 3 ओवर में पिट पिटा के जब तुम्हारी हालत खराब हो गई, 2 ओवर में 20 रन दे दिए, तब तुम गेंदबाजी छोड़ रहे हो? लेकिन बुमराह किसी भी टीम के लिए सेट है। इंडियन टीम जो है वो खुशनसीब है कि बुमराह उनके पास है। हालांकि बहुत सारे बल्लेबाज इंडिया के ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यार हमारे पास तो है लेकिन आईपीएल में हमारे पास नहीं है। वो जो श्रेयस अय्यर का एक आजकल सोशल मीडिया पर ऐड भी चलता है जिसमें कहा जाता है कि श्रेयस स्विमिंग पूल में है और डक के साथ खेलते हैं और तो कहा है कि यही डक होने वाला है क्योंकि बुमराह गेंदबाजी करेगा। वही एग्जैक्टली कहानी थी। चौथा ओवर, पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल डॉट, चौथी बॉल पर एक चौका पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा आए, कुछ बात की और कैप्टन रोहित शर्मा बुमराह कॉम्बिनेशन जो है वो गजब का रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। रोहित यहां कप्तान नहीं थे लेकिन उसके बावजूद जब बुमराह से उन्होंने बात की तो अगली बॉल डॉट और उसके बाद रिद्धमान साहा थैंक यू सो मच। आपको जानकर हैरानी होगी बुमराह ने सिर्फ एक चौका खाया है। चौथे ओवर में जब वो आए थे केवल एक चौका खाया, उसके बाद कोई भी उन्हें चौका नहीं मार पाया। चौथे ओवर के बाद उन्हें लंबा रेस्ट दिया गया, फिर उसके बाद जब वो लौटे तब उनकी गेंदबाजी शानदार थी। 13वें ओवर में आए सिंगल, जीरो, सिंगल, फिर डॉट डॉट डॉट। लेकिन जो मैच का असल मूवमेंट था मेरे हिसाब से वो था 17वां ओवर। वो ओवर जब साई सुदर्शन और डेविड मिलर खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद जीटी एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही है क्योंकि मिलर द किलर हम सब ने देखा है कितनी तूफानी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन मिलर को पहली बॉल पर आउट किया। मिलर समझ नहीं पाए, स्लोअर बॉल बुमराह ने मारी। बुमराह के पास खासियत भी है कि बुमराह के पास इतनी सारी बॉल है कि आप समझ नहीं पाते कब वो स्लोअर मारते हैं, कब वो बाउंसर मारते हैं, कब वो यॉर्कर मारते हैं, कब वो आपको किसी और नकल बॉल से बेवकूफ बनाते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। और इसी वजह से पहली बॉल पर उनका विकेट गिरा, फिर सिंगल गया। साई सुदर्शन जो टिके हुए थे वो भी उनका शिकार हुए और बुमराह यहां से इस ओवर में पूरा मैच पलट गए। इनफैक्ट 19वें ओवर की आप बात कर लीजिए तो 19वें ओवर में भी पहली बॉल पर सिंगल, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर डबल, फिर सिंगल सिंगल सिंगल। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर इस आईपीएल में कोई ऐसा गेंदबाज है जो 25 करोड़ रुपए एक सीजन के डिजर्व करता है तो वो जसप्रीत बुमराह।